आज मैं श्रीनिवास शर्मा, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट, आप लोगों के सामने पुनः कुछ नए मुद्दों को लेकर के आ रहा हूँ, जिससे अभी जो वर्तमान में हम लोगों का सर्वे का काम चल रहा है उसमें हो सकता है आप लोगों को लाभ मिले, उन शब्दों से आप लोगों को लाभ मिले जिससे शब्दों को आप नहीं जानते हैं और देखते तो रोज़ हैं लेकिन समझते नहीं हैं। जैसे हम कहीं भी देखते हैं कि हमारे खतियान में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो सबसे पहला हमारा जो खतियान में शब्द आता है वह तौजी नंबर से आता है, मालिक के नाम से आता है, खातेदार के नाम से आता है, उसके पिता के नाम से आता है। तो अब जो सर्वे चल रहा है तो तौजी नंबर क्या है, थाना नंबर क्या है, ये जितने भी हमारे हैं, खाता नंबर क्या है, ये खेसरा नंबर क्या है, बसरा नंबर क्या है, इसी पर आज बात करेंगे। इसी पर हमारी चर्चा आज का लेक्चर हमारा रहेगा। तो दोस्तों, हमारे यहाँ 1747 से ही सर्वे पर काम चल रहा है, लेकिन सब अधूरा चला गया है। 1767 में सर्वे ऑफ इंडिया का भी ऑफिस का स्थापना हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पीरियड में, लेकिन उसका भी काम स्लो संपूर्ण भारत में नहीं हो पाया। हमारे यहाँ रियासतों की संख्या लगभग उस समय 585 थी। बाद में 1934 में ये 584 हुई और उसके बाद 565 तक सिमट गई। तो आज़ाद भारत में हमारे पास रियासतों की संख्या 562 थी और इस सभी रियासतों के ज़मीन का आकलन करना, मूल्यांकन करना, इनको लोगों का रूपरेखा तैयार करना एक बहुत बड़ा टास्क था, जो शुरू ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के अंग्रेजों तक ने इसे काम अंजाम। पहले आते हैं कि तौजी नंबर क्या है। तौजी नंबर को जब आप समझेंगे तब आपको अपना जमीन का हैसियत पता चलेगा कि आपके पास जमीन आई तो कैसे है। तौजी नंबर एक ऐसा नंबर है जो जमींदारों को सरकार द्वारा दी जाती थी। जमींदारों का रिकॉर्ड रखने के लिए जमींदारों को मिलता था तौजी नंबर, जिसका रिकॉर्ड सरकार के पास रहती थी। अब एक तौजी में बहुत सारे मौजे होते थे। एक मौजे में, मौजे का मतलब गांव होता था, और एक तौजी में 2-4 गांव रहती। जमींदारों का तौजी नंबर होता था, 2-4 गांव आ जाते थे। और मौजा भी जमींदारों के लिए ही था कि किस मौजे का मालिक कौन सा जमींदार है। वो हम ये जो काश्तकार होते थे उनको ये पहचानने के लिए दिया जाता था कि रेवेन्यू का कलेक्शन वो सही ढंग से कर सके। इसलिए हम आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि ये है क्या। उसमें खाता नंबर आता था। खाता नंबर से रैयतों को मिलता था खाता नंबर, और खेवट नंबर जो मिलता था वो मालिकों को मिलता था, जमींदारों को मिलता था। खेवट का मतलब होता है हिस्सा। मालिक यदि 2-4-5 भाई होते थे तो पांचों भाइयों पे किसका हिस्सा कितना कितना पड़ेगा और कौन सा गांव उनके हिस्से में आएगा, इसलिए खेवट नंबर जमींदारों को मिलता था और खाता नंबर किसानों को मिलता था। आप खेवट नंबर और खाता नंबर को सही से जानकारी प्राप्त कर लें कि खेवट नंबर केवल जमींदारों के बीच में होता था, उनके भाइयों के बीच में बंटवारा के लिए होता था, और खाता नंबर किसानों के लिए होता था जिसमें उनका पूर्ण विवरण होता था। उनका पिता का नाम से लेकर के उनका कितना रकबा होता है, उनका खेसरा नंबर के एक खाता में बहुत सारे खेसरा नंबर हो सकते हैं, और छोटा खेसरा नंबर से छोटा बसरा नंबर भी होता था, वह भी खाता नंबर के ही अंतर्गत आता था। खेसरा से छोटा बसरा नंबर होता था। जो प्लॉटिंग जब होता था तो उसको खसरा नंबर को हम लोग सर्वे नंबर भी कहते हैं, उसको प्लॉट नंबर भी कहते हैं। लेकिन एक खाता नंबर में बहुत सारे प्लॉट आ सकते हैं। अब हुई जहां तक थाना नंबर की बात है,
थाना नंबर हम लोगों को थाक बस सर्वे से मिला था। तो थाक बस सर्वे क्या है पहले मैं बता दूं। थाक का मतलब होता है आकलन कर, पहले अंदाजा लगाना कि ये क्या कितना जमीन हो सकता है। थाक बस सर्वे हमारे यहाँ 1947 से 1847 से शुरू हुआ। वो ईस्ट इंडिया कंपनी में ने शुरू किया और 1967 तक ही चला। उसमें केवल सीमांकन हुआ और उस सीमांकन में हम लोगों को क्या मिला, मौजा। बाद में उसको रेवेन्यू के लिए थाना नंबर वही चल रहा है अभी भी। उस मौजा को थाना नंबर के नाम से हम लोग आज भी जानते हैं। इसलिए थाक बस सर्वे जो हुआ उस पीरियड में हम लोगों को जमीन का तो पूरा रकबा नहीं दिखाया, लेकिन एक सीमांकन किया और उसमें एक सर्वे थी, हमें थाना नंबर मिला जो आज भी हमको मिलता है। अब उसके बाद जो हमारा सर्वे हुआ कैडस्ट्रल सर्वे हुआ। कैडस्ट्रल सर्वे से हम लोग क्या समझते हैं, कैडस्ट्रल का कोई शाब्दिक अर्थ ऐसा नहीं है, वह एक विशेष प्रकार का यंत्र है, यांत्रिक सर्वे। वो बहुत ही सक्षम तरीके से किया गया, उसमें सब चीज का ध्यान रखा गया है। तो कैडस्ट्रल सर्वे आप हमारे यहाँ 1990 से लेकर के 1890 से लेकर के 1920 तक चला है कैडस्ट्रल सर्वे का काम। तो कैडस्ट्रल सर्वे का जो खतियान उसी से तैयार हुआ हमारा। कैडस्ट्रल सर्वे में हम लोग को पूरा मिला है खाता नंबर, तीसरा नंबर, जिसको प्लॉट नंबर भी हम लोग कह सकते हैं, उसी को सर्वे नंबर भी कहते हैं। हमारा रकबा कितना है, हमारा चौहद्दी क्या है, हमारा अधिकार उसमें क्या है, ये सारा चीज हमारे खेत में क्या क्या कौन कौन से पौधा लगा हुआ है, ये कैडस्ट्रल सर्वे में बना हुआ है। और कैडस्ट्रल सर्वे से ही खतियान बना है, कैडस्ट्रल सर्वे के ही आधार से खतियान बना है। तो दोस्तों, तो थाक बस सर्वे हो गया, कैडस्ट्रल सर्वे हो गया, उसके बाद बहुत सारे जिलों में बिहार में रेवेन्यू रिविजनल सर्वे भी आया। तो रिविजनल सर्वे 1970 में आया, जो हर जिला में हुआ नहीं, लेकिन उसके आधार पर अभी खतियान नहीं बना, वो अधूरा रहा। फिर भी कुछ कुछ जिलों में उस पर काम चल रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप लोग सब से रूबरू होइए कि क्या क्या है, कौन कौन सा शब्द है। तो खेवट नंबर तो समझ गए कि खेवट नंबर तो समझ गए कि हिस्सा होता है जमींदार का, जमींदार का। खेवट दर जो होता है, खेवट दर उनके हिस्सेदार होते हैं, उनको कहते हैं। वैसे ही है हमारे यहाँ एराजी। एराजी क्या शब्द है, एराजी से क्या हम लोग समझते हैं। एराजी मतलब भूमि होता है और उसका क्षेत्र होता है, एरिया होता है कि कितना एरिया का वो क्षेत्र है। जमाबंदी क्या है, रिकॉर्ड ऑफ राइट है। आप जो जमाबंदी करा रहे हैं वो रिकॉर्ड ऑफ राइट है, आपके नाम से जमाबंदी खुला। कहने का मतलब है कि किसी का ये रेवेन्यू नंबर बंद हुआ तो आपका खुल गया। जमाबंदी किसी का उस पर चढ़ रहा है तो किसी का बंद हो रहा है। कहने का मतलब कि हमने अपना खेत यदि किसी को बेच दिया तो उसके नाम से जमा हो जाएगा और मेरा खेत से जो हमारा रेवेन्यू का जो नंबर है वो बंद हो जाएगा। तो जमाबंदी को भी आप लोग समझ लीजिए कि जमाबंदी क्या है। अब खतौनी भी कहते हैं, हमारे यहाँ एक खतौनी भी शब्द है कि खतौनी क्या है। यह भी एक अधिकार अभिलेख है। हमारे यहाँ 3 रजिस्टर बने हैं, हमारे यहाँ खेत के लिए 3 रजिस्टर बने हैं। वो कौन कौन रजिस्टर है, रजिस्टर 1 तो हमारा खतियान हो जाता है, जो खतियान में जितना ब्यौरा लगभग उससे 12 कॉलम है। अब 12 कॉलम में रैयत का टोटल डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, उसका खेत से संबंधित, उसके अधिकार से संबंधित, उसके परिवार से संबंधित सारे डिस्क्रिप्शन उसमें आते हैं। टाइप ऑफ लैंड भी आते हैं, वो मैं जब खतियान की बात करूंगा तो उसमें आपको डिटेल्स बतलाऊंगा। लेकिन अभी मैं यही बतला देता हूं
कि खतियान और खतौनी में अंतर थोड़ा समझ लीजिए। खतियान आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट है और खतौनी जो है डिटेल्स ऑफ आपका लैंड है। उसमें लैंड का जितना खतियान में डिटेल रहता है वही खतौनी में भी रहता है। अब रजिस्टर 1 आपका तो खतियान से बन गया, लेकिन रजिस्टर 2 में भी उतना ही डिटेल्स आता है, वो सरकारी रिकॉर्ड हो गया। दोनों सरकारी है, लेकिन खतियान की एक कॉपी आपको मिलती है, रजिस्टर 2 की कॉपी नहीं मिलती है। और तीसरी भी एक रजिस्टर बनती है जो ब्लॉक में होती है, और सेम जितने 12 कॉलम हैं, 12 कॉलम में आवश्यक जो डिस्क्रिप्शन भरे जाते हैं वो तीनों में भरे जाते हैं, लेकिन 2 ब्लॉक में रहते हैं और एक आपको मिल जाता है, आपके पास एक कॉपी रजिस्टर 1 की एक कॉपी मिल जाती है। तो हमारे कहने का मतलब है दोस्तों कि सर्वे का मतलब समझिए कि निरीक्षण है। अब जो नया सर्वे हमारे यहाँ आ रहा है इसको विशेष सर्वे कहते हैं। विशेष सर्वे में आप लोगों को 2 फॉर्म, एक फॉर्म भर के दिया जाता है, डिक्लेरेशन फॉर्म है। उस फॉर्म को में आपको अपना कैसे भरना है, उसमें 12 कॉलम है। उस कॉलम को भर करके उस पर मैं विशेष व्याख्यान दूंगा। लेकिन पहले मैं बता देता हूं कि ये सारे जो सर्वे पहले हुए हैं उसी के आधार पर अभी भी आपका विशेष सर्वे भी होगा। ये सर्वे क्यों होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? सर्वे हो सकता है कि भूमि तो घटती बढ़ती नहीं है, लेकिन उसके ओनरशिप में परिवर्तन होते रहता है। तो ओनरशिप में परिवर्तन होते रहता है, रेवेन्यू में भी परिवर्तन होते रहता है। तो सरकार अपने रेवेन्यू के लिए भी और कुछ ओनरशिप को लेकर के जो झंझट होता है उसको क्लियर करने के लिए ये सर्वे का काम कराती है समय समय पर। लेकिन प्रायः सर्वे हमें जहां तक लगता है कि अभी तक कंप्लीट सर्वे, न रिविजनल सर्वे हुआ है, न थाकबद्ध सर्वे हुआ और न ही कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ। हर जिले में अलग अलग कुछ न कुछ बाकी रह गया है। अब ये सरकार अभी चाह रही है कि कंप्रिहेंसिव सर्वे करें। जमींदारी प्रथा से लेकर के अभी जितने जमींदारों को के समूह को मिला दिया गया था, उसमें कुछ जमींदार ऐसे थे जो और उस समय सम्मिलित नहीं हुए थे। अब उनका रिकॉर्ड आता है, जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स में थे, जैसे बेतिया महाराज के थे, वो सरकार में नहीं थे, उनका भी रिकॉर्ड कोर्ट ऑफ वार्ड्स में ही चलता था। तो ऐसे लोगों को नए सर्वे में लाया जाएगा, जिससे सरकार की रेवेन्यू भी बढ़ेगी। अब मैं चलता हूं कि भाई आप देखिए, सर्वे का एक और भाग है जो हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। हमारा हल्का नंबर क्या होता है? हम लोगों ने मौजा नंबर समझ लिया कि गांव का नंबर है। एक गांव में बहुत सारे टोले मोहल्ले होते हैं, उसको हल्का कहते हैं। तो उस हल्का नंबर का जरूरी है आपके ये सर्वे, विशेष सर्वे में भी हल्का नंबर को भी जानना जरूरी है। उसके बिना तो आप देख भी नहीं सकते हैं अपना पूरा रिकॉर्ड। इसलिए हल्का नंबर को भी आप हल्के में नहीं लीजिए। तौजी नंबर समझ गए, मौजा समझ गए, खेवट समझ गए। अब मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सर्वे को भी बढ़िया से अपना जो नया विशेष सर्वे चला है उसको अपना करा करके, और अपने राइट को, जिस दिन आपके यहाँ सर्वे जाता है जरूर जाइए, फॉर्म भरिए, जो सर्वे के लिए नया विशेष सर्वे के लिए निकला है उसको भरिए, और जगह स्पॉट पर अवश्य रहिए, नहीं तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। जिंदगी भर कोर्ट का चक्कर लगाइएगा, फिर आपका मामला फंसा का फंसा रह जाएगा। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि विशेष सर्वे पर ध्यान दीजिए। यह मेरा आज का आप लोगों के लिए विशेष आग्रह के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।